Hello students, welcome to the Citizen Bio classes. Today I am going to teach you the events in sexual reproduction. ठीक है, आज का टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जान चुके हैं कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स जब आपस में मिलते हैं और तब जाके ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स एक के बाद एक होते हैं। उन सभी इवेंट्स को हम लोग तीन स्टेज में बांट सकते हैं, तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड पार्ट फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नाम से ही पता चल जाता है, प्री मीन्स बिफोर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है, वो सभी इवेंट, सभी प्रोसेसेस जो फर्टिलाइजेशन के पहले होता है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को भी मेनली दो भागों में हम लोग बांटते हैं, गेमेटोजेनेसिस एंड गेमेट ट्रांसफर। मैंने क्या कहा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ऑल द इवेंट्स दैट अकर prior to fertilization called pre-fertilization event. It consists of two main steps, gametogenesis and gamete transfer. First we are coming to gametogenesis. Gamete plus genesis, genesis का मतलब ही होता है जन्म देना, मतलब गेमेटोजेनेसिस एक वैसा प्रोसेस है जिसमें गेमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गेमेटोजेनेसिस, जैसे कि हम लोग देखें कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दो भागों में बटा है, गेमेटोजेनेसिस एंड गेमेट ट्रांसफर। अभी कि गेमेट जेनेसिस से हम एरो दे के गेमेट दिखा रहे हैं, इसका मतलब गेमेटोजेनेसिस से प्रोडक्शन क्या हो रहा है, गेमेट प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम लोग देखें कि गेमेट के नेचर, मॉर्फोलॉजी को देखें, फिजियोलॉजी को देखें, इन सभी को देखेंगे तो फिर गेमेट्स को भी हम लोग दो भागों में मेनली बांटते हैं, एक आइसोगेमेट और दूसरा आपको हेट्रोगेमेट। आइसोगेमेट को होमोगेमेट भी कहते हैं, ठीक है, आइसोगेमेट या होमोगेमेट बोल सकते हैं, दूसरा हेट्रोगेमेट। तो सबसे पहले हम लोग गेमेटोजेनेसिस में, गेमेटोजेनेसिस का मतलब है कि द प्रोसेस बाय विच गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। अब ये कि हम लोग जाने कि गेमेट होता क्या है। अगर गेमेट प्रोडक्शन की बात करते हैं, गेमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वी शुड नो व्हाट इज गेमेट। तो आप लोग एकदम बिल्कुल याद कर ले कि गेमेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, आइदर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, इन ईच एंड एवरी केस इट विल बी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, हम क्या बोल रहे हैं कि गेमेट्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और गेमेट एक सेल है, ठीक है, इसमें भी क्रोमोसोम्स है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं। आप गेमेट को अदरवाइज नहीं ले, गेमेट एक ऐसा सेल है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये प्रोडक्शन होता है। अभी की गेमेट्स को हम पहले बताएं कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी इट इज ऑफ टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स, होमोगेमेट एंड हेट्रोगेमेट। अगर होमोगेमेट की बात करें तो कब हम लोग कहेंगे होमोगेमेट, होमो का जैसे पहले ही बताया, होमो मीन सेम, आइसो मीन सेम। तो होमोगेमेट कहने का मतलब है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन एक मेन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन में दो डिफरेंट गेमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो हम लोग देखें कि अगर दोनों फ्यूजिंग गेमेट्स मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर, देन दीज गेमेट्स आर कॉल्ड होमोगेमेट और आइसोगेमेट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गेमेट बन रहा है, अगर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों ही मॉर्फोलॉजी में या और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकली दोनों एक जैसा है, तो इस गेमेट को हम लोग क्या कहेंगे, होमोगेमेट कहेंगे। होमोगेमेट कंडीशन कहाँ पे पाया जाता है, तो एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास है, इक्टोकार्पस, इन सब जगहों पे हम लोग आइसोगेमेट और होमोगेमेट का सिचुएशन देखते हैं। नाउ मूविंग टू द हेट्रोगेमेट। हेट्रोगेमेट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अगर दो फ्यूजिंग गेमेट्स दो डिफरेंट टाइप्स का है, इफ फ्यूजिंग गेमेट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, देन इट विल बी कॉल्ड हेट्रोगेमेट।
अगर मान ली किसी इंडिविजुअल के द्वारा मेल गेमेट प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसी के द्वारा फीमेल गेमेट प्रोड्यूस किया जा रहा है एंड बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अगर हेट्रोगेमेट में भी हम लोग कहें कि बोथ आर डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट भी आपको अगर यहाँ पे देखें कि इफ दे आर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, इन साइज, देन इट विल बी कॉल्ड एन आइसोगेमेट। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एन आइसोगेमेट। कब, जब जो फ्यूजिंग गेमेट है दे आर डिफरेंट इन साइज, ठीक है। सपोज दैट कि वन गेमेट इज दिस एंड अनदर गेमेट इज दिस, तो दोनों के साइज में काफी ज्यादा अंतर है, तो एन आइसोगेमेट। लेकिन कुछ ऐसे भी गेमेट्स हैं, यहां पे आप देख रहे हैं कि मोर और लेस एक जैसा दिख रहा है लेकिन ओनली साइज में डिफरेंस है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें मेल गेमेट और जो फीमेल गेमेट्स हैं वो न केवल मॉर्फोलॉजिकली बट ऑल्सो फिजियोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, तो वो ऊगैमेट कंडीशन कहलाता है। मतलब मेल गेमेट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा, अपना उसका एक मॉर्फोलॉजी होगा, उसका अपना एक फिजियोलॉजी होगा, एंड फीमेल गेमेट का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा और उसका अपना एक फिजियोलॉजी होगा। तो वैसे गेमेट को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे कंडीशन में ऊगैमेट, ठीक है। ऊगैमेट में अगर हम लोग देखें तो मेल गेमेट निश्चित तौर पे आपको क्या रहता है, मेल गेमेट आपको मोटाइल होता है, ठीक है, मोबाइल होगा, एक जैसे दूसरी जगह मूव करेगा मेल गेमेट। और फीमेल गेमेट जिसको ओवम या एग कहते हैं, ठीक है, तो वो आपको अगर यहां हम लोग इसको फीमेल गेमेट बना लिए और यहां पे अगर हम लोग अगर इस तरीके से कह देते कि मेल गेमेट, तो हमारे कहने का क्या मतलब है कि हेट्रोगेमेट्स में दो तरीका हम लोग बता रहे हैं कि एन आइसोगेमेट एंड ऊगेमेट। एन आइसोगेमेट में केवल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है आपको दोनों गेमेट। ऊगेमेट में क्या है कि आपको मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों ही का अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये जो फीमेल गेमेट है पैसिव होता है, ये जहां पे है वहीं पे रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। जबकि आपका मेल गेमेट जो है वो आपका मूव करेगा। मेल गेमेट को अलग अलग जगहों पे अलग, कहीं पे एंथ्रीजॉइड, कहीं पे स्पर्म कहा जाता है। ओके, हेलो, अभी तक जो पढ़ाए हैं उन चीजों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यहाँ से बोर्ड से, जैसे गेमेटोजेनेसिस है, गेमेट का डेफिनेशन है, होमोगेमेट है, एनाइसोगेमेट है, ऊगेमेट है, यहाँ फिगर भी है। लेकिन फिगर के लिए हम एक बार फिर कहेंगे कि आप बुक्स को भी जरूर देखें, तो पहले आप इसको देख लेंगे। गेमेटोजेनेसिस से रिलेटेड एक और, गेमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, और सेल डिवीजन हम लोग जानते हैं कि दो तरीके का है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मियोसिस के द्वारा ही गेमेट का फॉर्मेशन होता है। पहले भी हम बता चुके हैं कि गेमेट हैप्लॉयड है और मियोसिस होगा तभी जाकर हम लोग देखते हैं कि हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गेमेट बनने के दौरान ही मियोसिस होता है? तो इसका एक खास रीजन ये है, एक मेन रीजन, कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट है, प्रत्येक जनरेशन में कांस्टेंट रहता है, और प्रत्येक जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि मियोसिस आपका हैप्लॉयड मियोसिस हो जाए और मियोसिस के बाद हैप्लॉयड गेमेट बन जाए, ताकि जब दो फ्यूजिंग गेमेट हैप्लॉयड फ्यूजिंग गेमेट मिलेंगे तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा जो कि आपका डिप्लॉयड होगा और माइटोसिस ही होगा। तो एक क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में है कि क्यों जो गेमेटोजेनेसिस अधिकांश ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इज इंटरलिंक्ड विथ मियोसिस। तो आप एक लाइन क्यों लिखेंगे, इन ऑर्डर टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है। दूसरा बात, एक दूसरी चीजों को भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, नीट का अगर आप तैयारी करते तो इसको तो याद रखेंगे ही रखेंगे, बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बनेंगे जब सेकंड चैप्टर आएंगे तब पर भी, और इस चैप्टर में भी बनेंगे। जैसे कि नोट्स में हम बता भी रहे हैं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जिस स्पेसिफिक सेल के द्वारा गेमेट का फॉर्मेशन होता है
उस स्पेसिफिक सेल को हम लोग गेमेट मदर सेल कहते हैं या मियोसाइट कहते हैं। मियोसाइट डिप्लॉयड होता है। तो अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है 1.1, उनमें ऑर्गेनिज्म, मियोसाइट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गेमेट्स आपका एक टेबल दिया हुआ है। इसको आप काइंडली जो फिलअप करेंगे, और फिलअप ही नहीं करना है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना भी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैट के द्वारा जो गेमेट बनता है उसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं। तो हम लोग जनरल, बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं मालूम है कि भाई ह्यूमन में 46 है या 48 है या 50 है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको याद रहेगा कि ह्यूमन में कितने हैं, रैट्स में कितने हैं, पोटैटो में कितने हैं, राइस में कितना है, एप्पल में कितना है, ऑफ्यूब्लोसम में, तो जाकर आप बता सकते हैं कि इसके द्वारा प्रोड्यूसिंग गेमेट्स में क्या है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि एक बटरफ्लाई है जो कि गेमेट प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर इतना है, कोई भी एक 190, ठीक है, 190 ले लिया, तो फिर व्हाट विल बी द नंबर इन द मियोसाइट। तो आप जानते हैं कि गेमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, और चूंकि ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका 2n हो जाएगा, तो डबल कर देंगे, तो इसको थोड़ी याद रखेंगे। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक, गेमेट ट्रांसफर। हम लोग अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो गेमेट फॉर्मेशन अगर इंपॉर्टेंट है तो गेमेट फॉर्मेशन के बाद गेमेट का जो ट्रांसफर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गेमेट ट्रांसफर नहीं हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर तीनों स्टेज को ही देखें तो एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इसके बाद थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेनन। तो गेमेट ट्रांसफर क्या होता है? गेमेट ट्रांसफर में हम लोग क्या देखते हैं कि मेल और फीमेल गेमेट को फिजिकली एक दूसरे के पास लाया जाता है। इसका प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मैकेनिज्म है। तो फिजिकली मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का एक दूसरे के पास पहुंचना सो दैट फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी हो सके, तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? गेमेट ट्रांसफर। आप बड़े आराम से देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फिजिकल ब्रिंगिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट टुगेदर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड गेमेट ट्रांसफर। अभी की गेमेट ट्रांसफर के विषय में मैंने बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में मोस्टली हम लोग देखते हैं कि मेल और फीमेल गेमेट वो मोटाइल होते हैं और वाटर में रिलीज किया जाता है, और वाटर में स्विम करके एक दूसरे के पास पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इट मीन्स कि वाटर इज एसेंशियल एंड वाटर प्रोवाइड द मीडियम। अगर ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट और टेडोफाइट्स में फीमेल गेमेट स्टेशनरी है, मतलब वो जहां पे है वहीं पे रहेगा, और फर्टिलाइजेशन करने वाला जो मेल गेमेट है, मेल गेमेट हैव टू कम नियर द एग और फीमेल गेमेट। तो वैसी स्थिति में ब्रायोफाइट और टेडोफाइट्स में भी हम लोग क्या देखते हैं कि इसको एटलीस्ट कुछ वाटर, थीन फिल्म ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रीच अप टू फीमेल गेमेट, जो कि आर्चिगोनियम में है। तो इन ब्रायोफाइट and pteridophyte, female gamete is stationary and male gametes are motile and require at least thin film of water to reach egg। यहाँ पे एक बात आप इंपॉर्टेंट है जो जान ले कि ब्रायोफाइट और टेडोफाइट दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही ग्रुप्स में मेल गेमेट बहुत अधिक संख्या में बनते हैं और फीमेल गेमेट बहुत ही कम। ऐसा क्यों होता है? तो मेल गेमेट्स बहुत ज्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि मेल गेमेट्स को वाटर के थ्रू रीच करना पड़ता है, कहां पे? फीमेल गेमेट के पास। और चूंकि जब गेमेट का ट्रांसफर होता है तो इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत सारे गेमेट डाइवर्ट हो जाते हैं या बहुत सारे गेमेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन चीजों को कंपनसेट करने के लिए, जो लॉस होता है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए और फर्टिलाइजेशन कम से कम हो जाए, सो दैट कि नेक्स्ट जनरेशन आगे भी चलते रहे। तो यही रीजन है कि ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट्स में मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर इन कंपैरिजन टू फीमेल गेमेट। व्हाई?
because during transportation many of the male gamete get destroyed or get diverted from the root. So to compensate it, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं so that कि फर्टिलाइजेशन हो सके। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही में जो गेमेट्स का कैरियर कौन होता है, तो मेल गेमेट को कैरी करने वाले कौन होते हैं, तो पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन कैरियर होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन का भी एक प्रोसेस आता है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ाया जाएगा तो डिटेल्स में उसको ही बताया जाएगा। आज हम लोग देखें कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को ही देखें। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गेमेटोजेनेसिस, गेमेट ट्रांसफर का जितना भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सकता था मैंने बताया है। अगर आपको कभी कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको अलग से बता दूंगा। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइजेशन के विषय में बताऊंगा, और आप एक बार फिर से पूरे आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी रहिए। आपको 1 से 2 दिन में नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जो कि आपको फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड होगा। ओके, थैंक यू।